नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास है आज आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की 10वीं। 9 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज चली है। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं और डेली मॉर्निंग में 7 बजे क्लास हो रही है। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चली है मॉर्निंग में 7 बजे, तो उसे भी देखना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो डेली आपको 9 बजे क्लास में आना होगा और मॉर्निंग में भी आना होगा अगर आपको अपनी रिवीजन करनी है हमीरपुर बोर्ड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। समता या समानता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? समता या समानता, अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि समता, तो इसे भी याद याद रखें। और समानता का अधिकार है का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? मौलिक अधिकार कितने आपके? 6। जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था, तो इसे भी आप याद रखें। तो समानता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के बीच में। तो ए ऑफनेस राइट। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी पर्सन वीडियो को अधूरी छोड़ के न जाएं, अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखें और जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार का प्रावधान है। और जो आपका 19 और 22 है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा अगला क्वेश्चन। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? जो आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का जो प्रावधान किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अभी आपके टीजीटी कमीशन की एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब तक आपका टीजीटी कमीशन, जेएफटी कमीशन, एलटी क्लर्क एंड जीओ नहीं हो जाता तब तक हम इस टेस्ट सीरीज को जारी रखेंगे। और जो मॉर्निंग में क्लास होती है हमीरपुर ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो आपकी रिवीजन चली है उसे भी हम जारी रखेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। डेली सभी क्लास में आए, क्लास को मिस ना करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो ये दिए गए 29 से लेकर 30 तक जो आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो डी ऑप्शन इज राइट। धर्म नस्ल जाति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो आपके धर्म नस्ल जाति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो एक एक क्वेश्चन आपको कवर करवाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को करवाया जा रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। तो सही आंसर बताया 33 का सही आंसर क्या होगा? धर्म नस्ल जाति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपके इसमें दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। धर्म संबंधी, तो ये दिए गए आपके आर्टिकल 15 में। यहाँ पे 15 होगा, अनुच्छेद 15 में दिए गए, तो इसे भी आप याद रखें। धर्म नस्ल जाति का प्रावधान अनुच्छेद 15 में दिए गए। इसमें थोड़ी सी टाइप करने में मिस्टेक होगी, जब आपको ऑनलाइन टेस्ट लिंक दिया जाएगा तो इसे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का जो प्रावधान किया जाता है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो सभी लाइक कर दे पहले। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 16 में जो आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का जो प्रावधान किया जाता है वो
अनुच्छेद 16 के तहत किया जाता है, तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो परमवीर चक्र दिए जाते हैं, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत, वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं और उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, जल्दी से बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। यहां से आपके 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, तो अनुच्छेद 18 के तहत यहाँ पे दिए जाते हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, जो आपके बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, जल्दी से बताएं। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कोई जल्दबाजी ना करे, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। तो 19A में आपके बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19A में दिए गए, तो ए ऑप्शन इज राइट। संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, जो आपका संघ बनाया जाता है उसकी स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, जल्दी से बताएं। तो इसी तरह आपके स्वतंत्रता के कितने अधिकार हैं, 6 पार्टों में बांटा गया है, उसे भी आप याद रखें। संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, जल्दी से बताएं। तो ये 19C में दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था, जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी से बताएं। और इसका जो प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 21 में किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत किए गए हैं। और ये कब पारित हुआ था, जल्दी से बताएं। 2005, 2008, 2010, 2011, तो ये हुआ था आपका 2010 में पारित हुआ था, तो सी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसका अधिनियम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है, तो ए ऑप्शन इज राइट। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन एंड अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा, प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दें एंड व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सभी ग्रुप में शेयर करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान अनुच्छेद 21 क में दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अलास्का की जलधाराएं किस प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जो आपका अलास्का की जलधाराएं हैं वो किस प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। अलास्का की जलधाराएं किस महासागर की गर्म जलधाराएं, तो प्रशांत महासागर, ए ऑप्शन इज राइट। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं किस महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जो आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं हैं वो किस महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, तो सही आंसर बताएं, वीडियो को अधूरी छोड़कर ना जाएं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं किस महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जल्दी से बताएं। तो ये आपके प्रशांत महासागर, ए ऑप्शन इज राइट। लैब्राडोर की जलधाराएं किस महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, जो आपकी लैब्राडोर हैं उनकी जो जलधाराएं हैं वो किस महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। लैब्राडोर की जलधाराएं किस महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, तो ये आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए।
ला नीना एक है, जो ला नीना है वो क्या है? शीतल जलधारा, गर्म जलधारा, तूफानी जलधारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, ला नीना ये क्या है? तो ये आपकी शीतल जलधारा है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, एल नीनो क्या है? जो आपका एल नीनो है वो क्या है? जल्दी से बताएं। शीतल जलधारा, गर्म जलधारा, तूफानी जलधारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी गर्म जलधारा है, तो बी ऑप्शन इज राइट। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऋतु ऋतु विज्ञान, वायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका वायु विज्ञान, बी ऑप्शन इज राइट। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऋतु विज्ञान, ए ऑप्शन इज राइट। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? जो आपका वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? अभी हाल ही में जो आपका टैटू है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 60%, 65.5%, 75.12%, 78.07%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78.07% आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन है। तो डी ऑप्शन इज राइट। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? जो आपका वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी 20.93% आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने हैं? 78.0% आपकी नाइट्रोजन है। इसे भी आप याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑर्गन कितनी है? 0.93%। इसे भी आप याद रखें। ये रहा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? जो आपकी वायुमंडल है उनकी जो परतें होती है उनको कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बताएं। वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको बताना है। वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 5। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, उसके बाद आता आपका समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। तो इसे भी आप याद रखें। वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो 5 भागों में से बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो आपके वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो हमने पहले चंबा के का जो इतिहास था उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, उसके बाद कांगड़ा का इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। तो आप मुझे ये बताएं, लाहौल स्पीति किस दिशा में स्थित है? जल्दी से बताएं। जो आपका लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? जल्दी से बताएं। तो वो आपके उत्तर दिशा में स्थित है। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, जो रोहतांग दर्रा है वो किसको जोड़ता है? जो आपका रोहतांग दर्रा है वो किसको जोड़ता है? जल्दी से बताएं। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? तो वो आपके लाहौल एंड कुल्लू को जोड़ता है। आप मुझे ये बताएं, रोहतांग दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जो आपका रोहतांग दर्रा है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जल्दी से बताएं। रोहतांग दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जल्दी से बताएं। राजमार्ग 21 पर ये
स्थित है। अगली बात करें, जो आपका कुंजम दर्रा है वो किसको जोड़ता है? कुंजम दर्रा आपके लाहौल स्पीति में स्थित है और ये किसको जोड़ता है? ये लाहौल एंड स्पीति को जोड़ता है, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, कुगती दर्रा किसको जोड़ता है? जल्दी से बताएं। तो ये जोड़ता है आपका लाहौल एंड भरमौर को, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, लाहौल में कितनी घाटियां हैं? लाहौल में कितनी घाटियां हैं, जल्दी से बताएं। तो वो आपकी 3 घाटियां। कौन कौन सी? चंद्रा घाटी, बागा घाटी एंड चंद्राभागा घाटी, इसे भी आप याद रखें। जो चंद्रा घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? रंगोली के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो आपका लाहौल स्पीति है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके काजा में, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, हेन सोंग ने कुल्लू की यात्रा और लाहौल स्पीति यात्रा कब की थी? जल्दी से बताएं। हेन सोंग ने लाहौल स्पीति एंड कुल्लू की यात्रा कब की थी? तो 635 ईस्वी में हेन सोंग ने कुल्लू की यात्रा और लाहौल स्पीति की यात्रा की थी, तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, जो लाहौल स्पीति उदयपुर में जो आपका मृकुला देवी मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मृकुला देवी मंदिर है जो आपका लाहौल स्पीति के उदयपुर स्थान पर, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो आपके चंबा के राजा थे प्रताप सिंह बर्मन, उनके द्वारा मृकुला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कब किया था? मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से बताएं। मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1681 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अब मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।